हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पीएचपी ट्रेनिंग बाय डेवलपर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडेक्सिंग अरे विथ फोर ईच लूप मीन्स इंडेक्सिंग अरे के अंदर हम फोर ईच लूप का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं इंडेक्सिंग अरे का, जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे फोर ईच लूप के थ्रू। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम हम एक स्टार्ट करते हैं। एक प्रोग्राम सबसे पहले हम एक इंडेक्सिंग अरे बना लेते हैं। एक अरे बनाया, उस अरे के अंदर हमने कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पास कर दी। अरे के एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? सपोज दैट हेलो, ABC एंड लास्ट इज XYZ। ठीक है, हमने यहाँ पे एक अरे जनरेट किया, इंडेक्सिंग अरे। उसके अंदर मैंने अरे में 3 एलिमेंट पास करे। पहली वैल्यू हेलो, सेकंड वैल्यू ABC एंड लास्ट वैल्यू XYZ। ये हमारा एक अरे बना। इस अरे को हमने कौन से वेरिएबल के अंदर असाइन करा? $ARR के अंदर। अब सपोज दैट अगर मुझे इस अरे की वैल्यू को प्रिंट करना है, मुझे अरे की वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो हम या तो इंडिविजुअली वैल्यू प्रिंट करें कि $ARR के अंदर हम इंडेक्स पास करते हैं। ये 0 इंडेक्स पे सेव है, ये 1 इंडेक्स पे सेव है एंड ये 2 इंडेक्स पे सेव है। ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ पे 0 लिखा और यदि अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि ARR अरे के अंदर 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? यहाँ पे इको हो जाएगी, मीन्स क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। सेव करके एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो आउटपुट क्या आया? यहाँ पे हेलो आया। अगर मुझे इसी तरह से यदि अगर मुझे ABC और XYZ की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मुझे इको ARR ऑफ इंडेक्स 1 देना पड़ेगा एंड इको ARR ऑफ इंडेक्स 2 देना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास अरे वे के अंदर 3 एलिमेंट स्टोर है, पहला हेलो, दूसरा ABC एंड तीसरा XYZ। सपोज दैट अगर मेरे पास अरे के अंदर मैंने एलिमेंट्स बढ़ा दिए, 20 एलिमेंट्स या 30 एलिमेंट्स या 100 एलिमेंट्स हो सकते हैं अरे के अंदर। ठीक है, तो उस केसेस में हम ये वाली प्रोसेस का इस वाली प्रोसेस को हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे इंडिविजुअली 0 से लेकर के 100 तक या 99 तक मुझे इसको प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। कॉम्प्लेक्सिटी को हमको रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? फोर ईच लूप का। ठीक है, क्योंकि फोर ईच लूप के अंदर जो वेरिएबल सपोर्ट करता है वो किस टाइप का वेरिएबल सपोर्ट करता है? अरे टाइप का। ठीक, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको हम फोर ईच लूप के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फोर ईच लूप के अंदर पहला वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए? अरे टाइप का। और यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का वेरिएबल है? एज ए अरे टाइप का। तो मैंने फोर ईच लूप के अंदर ऐसा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मैंने अरे पास करा, उसके बाद एस मैंने कीवर्ड बनाया और उस को मैंने एक वेरिएबल के अंदर असाइन कराया $V के अंदर। ठीक है, तो $V भी किस टाइप का वेरिएबल हो गया? अरे टाइप का। ARR अरे टाइप का वेरिएबल है। इस अरे के अंदर हेलो, ABC एंड XYZ वैल्यू स्टोर है। तो फोर ईच लूप ने ये चेक करा कि ये वेरिएबल अरे टाइप का है, तो उसने एक्सेप्ट किया और अरे के अंदर से 1 बाय 1 वैल्यू किसको असाइन करेगा? $V को। तो मैं यहाँ पे हमने यहाँ पे किसको इको करवाया? $V को। ठीक, फोर ईच लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा? जब तक कि इस अरे के अंदर सारी वैल्यू 1 बाय 1 प्रिंट नहीं हो जाती। ठीक है, जितने अरे के एलिमेंट्स होंगे उतनी बार फोर ईच लूप काम करेगा। तो यहाँ पर बेनिफिट ये है फोर ईच लूप का कि इसमें मुझे कोई लिमिटेशन नहीं देना पड़ रही कि कहाँ तक अपनों को लूप चलाना है। ठीक है, और कितनी वैल्यू अपने हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है या डिस्प्ले करना है। तो फोर ईच लूप मोस्टली
अरे की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और फॉर ईच लूप का जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट भी होता है। ठीक है, तो फॉर ईच लूप के अंदर इंडेक्सिंग अरे को हमने किससे इम्प्लीमेंट किया, फॉर ईच लूप से। यहाँ पर यदि अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो। आउटपुट क्या आया, हेलो ABC एंड XYZ। ठीक है, क्योंकि अरे के अंदर मेरे पास 3 वैल्यू थी। यदि अगर मैं अरे के अंदर एक वैल्यू और एंट्री कर देता, ठीक है, यहाँ पर मैंने PQR एक वैल्यू अरे के अंदर मैंने एक एलिमेंट और बढ़ा दिया। ठीक, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे किसी भी चीज़ का एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि फॉर ईच लूप ने अरे के अंदर अभी कहाँ तक अरे चल रहा था, XYZ तक। यदि अगर आपने एक वैल्यू डायनेमिकली बढ़ा दी तो फॉर ईच लूप कहाँ तक चलेगा, PQR तक, क्योंकि उसकी लास्ट वैल्यू तक फॉर ईच लूप 1 बाय 1 वैल्यू को अरे से उठा के किसी सिंगल वेरिएबल के अंदर पास कर देता है। ठीक है, तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, PQR। ठीक है, यदि अगर आपको ब्रेक करना है तो यहाँ पे आप कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर डॉट एंड ब्रेक करने के लिए मैंने किसका यूज़ करा, BR का। अब आप इसको जब प्रिंट करके देखते हैं तो प्रिंट करने पे आउटपुट क्या गया, हेलो ABC XYZ एंड PQR। ठीक है, तो ये था फॉर ईच लूप विथ इंडेक्सिंग अरे। फॉर ईच लूप विथ इंडेक्सिंग अरे का आज हमने इसके बारे में डिस्क्राइब किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर ईच लूप को हम इंडेक्सिंग अरे से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में फॉर ईच लूप एक अच्छे लेवल पे यूज़ होता है। ठीक है, मल्टीपल जगह पर क्योंकि पूरी डेवलपमेंट के अंदर आपको अरे की रिक्वायरमेंट तो हर लेवल पे रहेगी, जहाँ पर आपको मल्टीपल डेटा को स्टोर करना है, मल्टीपल डेटा को रिट्रीव करना है, मल्टीपल डेटा को डिलीट करना है, एडिट करना है, तब उस केस में हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, अरे की। और अरे को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर ईच लूप का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने इंडेक्सिंग अरे विथ फॉर ईच लूप के बारे में डिस्कस किया। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में फॉर ईच लूप विथ एसोसिएटिव अरे के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यदि अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।